नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर मेघा आज आपको स्किन की एक और बीमारी से रूबरू या फेमिलियर कराऊंगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोरियासिस की या सोराइसिस की। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि सोराइसिस है क्या, दिखता कैसा है, पहचान क्या है कि आपको सोराइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अक्सर हम सोराइसिस को स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज या एक्जिमा से कंफ्यूज कर देते हैं। इनिशियली क्योंकि जो रैशेज होते हैं, इन चारों ही बीमारी में रैशेज कॉमन आते हैं। कॉमन एज इन इनकी अपीयरेंस सेम होती है, इनके सिम्टम्स थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कई बार सोराइसिस को एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन या स्केबीज से हम कंफ्यूज कर देते हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा सोराइसिस को पहचानने के लिए। अब हम बात करेंगे सोराइसिस की। बेसिकली सोराइसिस होता क्या है, क्या बीमारी है। सोराइसिस स्किन डिसीज है, त्वचा की बीमारी है, जिसमें शुरुआत होती है रैशेस से। रैशेस जिसमें इचिंग होती है, बर्निंग होती है और थोड़ी सी स्किन पे सूजन भी आ जाती है। सोराइसिस में जो रैशेस होते हैं, जो थपके पड़ते हैं स्किन के ऊपर, वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आपके स्किन सेल्स तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तेज़ी से बढ़ने पर वो स्किन पे फैलने की जगह एक ही जगह एक दूसरे के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो वो स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन दे देते हैं, जिसको हम सूजन बोलते हैं या जिसको हम लाल थपके बोलते हैं। चिपकने की वजह से आपको स्किन की ऊपर वाली सुपरफिशियल जो लेयर होती है, वहाँ पर बड़े बड़े रैशेस दिखाई देंगे रेड कलर के, जिसमें इचिंग होगी, बर्निंग होगी। साथ ही साथ जब ये अपीयर हो जाते हैं स्किन पे, उसके बाद आपको एक सिल्वरी स्केली अपीयरेंस दिखती है, चमकदार सिल्वर कलर की एक अपीयरेंस दिखती है, जो पहचान होती है सोराइसिस की। सिर्फ सोराइसिस में ही ये जो झड़ना शुरू होती है स्किन, उससे पहले सिर्फ सोराइसिस में ही ये स्किन आपको दिखाई देती है, स्केली अपीयरेंस सिल्वर कलर की। सोराइसिस में स्किन की अपीयरेंस जो जिसमें लाल थपके पड़ रहे हैं, क्योंकि स्किन के सेल्स एक के ऊपर एक चिपकते जा रहे हैं। जो स्किन सेल्स हैं वो एक इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं या इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो एक के ऊपर एक चिपक के जो अपीयरेंस दे रहे हैं, जिसे हम अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ बोलते हैं स्किन सेल्स की, उस अपीयरेंस के साथ साथ हो सकता है आपको इचिंग हो, ड्राइनेस हो, फीवर हो या जोड़ों में दर्द हो। अब ये तो जान लिया सोराइसिस दिखता कैसे या इसकी पहचान कैसे होती है, और साथ ही साथ आप पिक्चर्स के थ्रू पता कर सकते हैं, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि सोराइसिस को पहचानना कैसे है। बट सोराइसिस हुआ क्यों, कैसे हुआ? तो बेसिकली स्किन में जब आपकी स्किन सेल्स खुद ही की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करते हैं और ऐसी अपीयरेंस देते हैं, जिसको हम फिर से बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में स्किन की सेल खुद ही की स्किन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो जी हाँ, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिक है। ये घर में 1 से 2 से 3 से इनफैक्ट 2 से 3 लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ये 16 साल से लेके 45 साल की उम्र में ज़्यादा होता है। अब हम जानेंगे कि ये होता क्यों है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अपनी इम्यूनिटी, खुद की इम्यूनिटी को, बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप अल्कोहल यानी शराब, सिगरेट, स्मोकिंग, अनहाइजीनिक डाइट, जो हम आजकल लाइफस्टाइल में देखने को मिलता है कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, अल्कोहलिक हैं, ज़्यादा सेवन कर रहे हैं धूम्रपान, शराब का, या ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस में होने से भी सोरियासिस हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि सोराइसिस दिखता कहाँ कहाँ है बॉडी पार्ट्स में। ये सर पे यानी स्कैल्प पे, गर्दन पे, एक्जिला मतलब आर्मपिट्स, ब्रेस्ट के नीचे, या फिर ग्रियोन्स। ग्रियोन्स मीन्स प्राइवेट पार्ट जो होते हैं हमारे, जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर इसकी अपीयरेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। ये चेस्ट पे और बैक पे भी देखा जा सकता है। क्योंकि ये स्किन की बीमारी है,
तो हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं या इससे जल्दी भी छुटकारा पाया जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्रिवेंट करने के लिए या इससे जल्दी छुटकारा पाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सोराइसिस में फीवर होना या जोड़ों में दर्द होना, साथ ही साथ जो सोराइसिस का मरीज़ है उसके नेल्स, ध्यान दीजिएगा, उसके नेल्स में गड्ढा पड़ जाता है और उसके नेल्स की अपीयरेंस भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। सबसे बड़ी पहचान है सोराइसिस होने की। तो अब इससे बचना कैसे है? सबसे पहले आपको शराब का सेवन कम करना है या नहीं करना है। दूसरा, धूम्रपान नहीं करना है और हर छोटी बात पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो आप इम्यून हो जाते हैं सोराइसिस से, कि आपको सोराइसिस नहीं होगा। नेक्स्ट इज, आप अपना खाना पीना अच्छा रख सकते हैं। खाने पीने में आप फ्रूट्स, घर का बना हुआ खाना, सब्जी, रोटी, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हुए भी सोराइसिस से बच सकते हैं। क्योंकि सोराइसिस का एक रीज़न ये भी होता है कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं, इसका रेगुलर टेस्ट करा सकते हैं। विटामिन डी के सैशेज यूज़ कर सकते हैं, विटामिन डी की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या सबसे बहुत अच्छी चीज़, आप सुबह सुबह की 15-20 मिनट धूप ले सकते हैं, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं और सोराइसिस आपको कभी होगा ही नहीं। सोराइसिस में जो स्किन हमारी सूख जाती है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप नीम का तेल, ऑलिव ऑयल जैसी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। स्किन सूखे ना, ड्राई ना हो, उसके लिए आप साबुन का उपयोग नहीं करेंगे। आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स, ऑइंटमेंट्स, नीम ऑयल या एलोवेरा जेल, ये सब चीज़ें अप्लाई कर कर अपने स्किन को सूखने से बचा सकते हैं। ये आपको सोराइसिस की बीमारी में स्किन सूखने के साथ साथ खुजली से भी बचाएगा। जो सोराइसिस में रैशेज हो रहे हैं, जिसमें खुजली हो रही है, उससे भी आपको क्षमता मिलेगी कि आपकी खुजली कम हो बॉडी में या स्किन झड़ना कम हो। इसके साथ साथ जिनको रिकरेंट फीवर होता है, कान का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है या थ्रोट इन्फेक्शंस रहता है, या जो सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं आयरन के, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें भी सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सोराइसिस को जल्दी से पहचानना है, दूसरा सोराइसिस से बचने के क्या क्या नियम फॉलो करने हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तीसरा, आपको सुबह की धूप 15 से 20 मिनट डेली लेनी है ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। सोराइसिस में फीवर, जोड़ों का दर्द, ये चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इस चीज़ों से आप पहचान सकते हो आपको सोराइसिस है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, सोराइसिस की सबसे बड़ी पहचान होती है इसके ऊपर, जब रैशेज होते हैं स्किन के ऊपर, उसके ऊपर एक स्केली सिल्वरी अपीयरेंस होती है, शाइनर अपीयरेंस होती है, जिससे आपको पता चल सकता है ये सोराइसिस है। और साथ ही आप फोटोज से भी जज कर सकते हैं, जो हम वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सोराइसिस क्या है। एट लास्ट, बाकी आप हमारा ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपको बार बार होता रहेगा। हमारी मेडिसिन्स इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने में काम करती हैं। क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो हम ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन्स देते हैं जिससे सोराइसिस से आप बच सकते हैं। साथ ही हम आपको डाइट बताएंगे कि आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों का सेवन करना है। जैसा मैंने आपको थोड़ा सा बताया, डाइट में आपको घर का खाना, सिंपल शाकाहारी खाना यूज़ करना है। साथ ही आप अच्छे ऑइंटमेंट्स, एलोवेरा जेल, ऐसी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। या आप घर ही में एलोवेरा जूस, नीम जूस, आंवला जूस, ये चीज़ें आप खा सकते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे और सोराइसिस से आप बच सकें। साथ ही साथ हम मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, डाइट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको सोराइसिस को प्रॉपर्ली मेंटेन करने का या सोराइसिस से बचने का रास्ता मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम हैं आपका साथ देने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए। आप प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे फ्री कंसल्टेशन लें और आप एम्बैरेसमेंट वाली लाइफ, सोराइसिस फ्री लाइफ से जिए। थैंक यू।